हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफिनिट इंटीग्रल। और डिफिनिट इंटीग्रल का जो हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन करने वाले हैं, यानी जो डिफिनिट इंटीग्रल हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो है बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन पे। यानी आज का जो डिफिनिट इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपके पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट पे। इससे पहले जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था, लेक्चर 1 जो था वो आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का उस पे बेस्ड था। सेकेंड जो लेक्चर था वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड था, है ना। और आज का जो लेक्चर है वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट पे बेस्ड है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है आपका। देखिए 0 से पाई, है ना, और x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना। अब बाई पार्ट भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं, है ना। क्या है ये सब जो क्वेश्चन है डिफिनिट इंटीग्रल का, ऑलरेडी जो इंटीग्रल्स गिवन हैं वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको लिमिट लास्ट में आपको लिमिट पुट कर लेना है, बाकी इंटीग्रल्स वही है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x इंटू साइन स्क्वायर, एक्स इंटू साइन स्क्वायर, यानी दो फंक्शन यहां पर क्या है आपका प्रोडक्ट में है ना। एक है आपका x जो अलजेब्रिक होता है और साइन स्क्वायर जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर आपके पास u अगर फर्स्ट फंक्शन है, u आपका अगर कोई u जो है अगर फर्स्ट फंक्शन है, देखिए यहां से u अगर आपका अगर फर्स्ट फंक्शन है ना, और v अगर सेकेंड फंक्शन है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं u इंटू वी का, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन और इंटीग्रेशन dx, और ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए, है ना। यही आपका अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो इस तरह से हम लोग उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाइए, अब यहां से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको बताए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कि ये ILATE है ना। आई जो है जो भी इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स जो भी हो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। एल ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, जैसे log x है ना, या फिर log x पे स्क्वायर हुआ, इस तरह से जो जिसमें भी log इन्वॉल्व हो उसको हम लोग लॉगरिथमिक बोलते हैं। ये जो हो जाएगा वो अलजेब्रिक हो जाएगा। अलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स, इस तरह से जो भी x में होगा वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा। और p जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, जैसे आपका साइन x हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन 2x हो जाएगा, इस तरह से जो भी होगा, जो भी साइन कॉस टेन दिख रहा है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा। और e जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल, इस तरह से ex a टू दी पावर x 2 टू दी पावर x, इस तरह से, है ना। पावर में अगर x है तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल। अब आ जाइए, ये जो आइलेट के लिस्ट में जो पहले आता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन। बस यही था बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर इसको डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट देख सकते हैं, बहुत डिटेल में वहाँ पे ये सब बात बताया गया है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए x इंटू साइन स्क्वायर है, तो x जो है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। अब देखिए, तो सेकेंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन, यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, सेकेंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब आ जाए, यानी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो इतना आसानी से होता नहीं है, क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इसमें फर्स्ट कौन है और सेकेंड कौन है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। बस यही है। अब आ जाइए, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, तो यहां से ये आपका डिसाइड हो गया कि u जो है वो x जो है मेरा फर्स्ट फंक्शन है और साइन जो है वो मेरा सेकेंड फंक्शन है, यानी साइन स्क्वायर का यहां से इंटीग्रेशन होने वाला है। तो जब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको
ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। किस फॉर्म में? इस तरह से 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में, है ना। अगर यही यहां कॉस स्क्वायर होता तो यहां पे क्या हो जाता? प्लस हो जाता। कॉस स्क्वायर के लिए ये 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 हो जाता। ठीक है, बस यही काम करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, है ना। हमको मालूम है कि उसका इंटीग्रेशन होना है, तो जब इंटीग्रेशन करने के लिए हमको उसको ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो पहले ही से कर लेते हैं, है ना। अभी यहां पर कर रहे हैं तो एक जगह करना पड़ेगा, अगर बाद में u इंटू वी पे सेट करके करेंगे तो हमको दो दो जगह ये काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहीं पे कर लीजिए आप इसको। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 1/2 बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन, है ना, और यहां ब्रैकेट भी डाल दीजिए, है ना। ये आपका 0 से पाई x इंटू 1 x और ये dx इधर से माइनस, फिर आपका ये 0 से पाई x इंटू कॉस 2x, ये x इंटू कॉस 2x और ये आपका dx, है ना। अब आ जाइए, अब आपके पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल चुका है ना। आप यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहीं से कर लेते हैं। ये 1/2, देखिए यहां से ये जो x है, x का कितना होता है? x²/2, है ना। और लिमिट, चलिए लास्ट में फाइनली एक बार लिमिट हम लोग रख लेंगे, ठीक है ना। माइनस, अब यहां पे ब्रैकेट दे लीजिए क्योंकि यहां से अब हम इसको बाय पार्ट पे सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में जो लिमिट है दोनों का तो एक ही है ना, 0 से पाई लास्ट में रख लेंगे, वही ठीक होगा। चलिए यहां से, अब यहां से फिर देखिए ये x इंटू कॉस 2x आया, है ना, अलजेब्रिक और इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहां से फर्स्ट फंक्शन आपका कौन हो जाएगा? x हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। तो चलिए x को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में x बाई dx, फिर इंटीग्रेशन में cos 2x dx और एक एक्स्ट्रा dx डालिए इस इंटीग्रेशन के लिए, और ये फिर ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, है ना। ये 1/2 सब में होना है, ठीक है। अब आ जाइए, ये 1/2, ये x²/2 माइनस कॉस का कितना हो जाएगा? कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन, अब माइनस लेते चलिए, तो यहां से x, ये आपका साइन 2x और बाई में 2, बाई में 2 क्यों? यहां x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका? 2 है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा? साइन 2x बाई में 2, तो 1/2 बाहर कीजिए, और ये जो एक एक्स्ट्रा dx दिख रहा है इसी के लिए हम लोग रखे थे यहां पे, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब एक यही इंटीग्रेशन बच रहा है, इसको भी कर लीजिए। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 और ये फिर x²/2 माइनस x साइन 2x, x साइन 2x/2, 1/2 साइन का माइनस कॉस होगा, तो यहां से ये माइनस कॉस 2x बाई में 2 होगा, पहले से 2 है वो कितना हो जाएगा? 1/2 है, फिर बाई में 2 आएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहां प्लस था, साइन का माइनस कॉस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यही आपका ये इंटीग्रेशन आया। अब लिमिट क्या है आपका देख लीजिए, यहां से 0 से पाई था, है ना। अब डाल दीजिए यहां पर 0 से पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट डालिए, फिर माइनस जो आपका लोअर लिमिट है वो डालिए, देखिए क्या हो जाएगा। 1/2 को रहने दीजिए अभी भी। चलिए अपर लिमिट डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? π²/2, x के जगह पर पाई रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? π²/2 माइनस पाई, और ये साइन 2π x के जगह पर रखेंगे तो /2 माइनस कॉस 2π/4, ये आपका हो गया अपर लिमिट। नेक्स्ट आते हैं माइनस लोअर लिमिट, 0 है तो 0 रखेंगे, तो यहां x है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस यहां भी इंटू में x है 0 हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा
cos 2x, तो यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0/4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए क्या होता है यहां से 1/2 है ना, ये आपका π² है माइनस साइन 2π, जो वैल्यू साइन 0 का होता है वही पाई का होता है और वो भी 2π का भी होता है ना। बस इधर 0 होता है और इधर पाई होता है, इधर जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो 0 है, 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट ही नहीं है। चलिए, तो ये 2π कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये साइन 2π का वैल्यू 0, cos 2π है ना, cos 2π का वैल्यू जो हो जाएगा cos 0 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -1/4, ये आपका इसके लिए हो गया, इसके ये पाई वाले के लिए। अब आते हैं 0 वाले के लिए, 0 वाले के लिए देखते हैं क्या होगा। अब आ जाइए माइनस है ना, 0 0, cos 0 कितना हो जाएगा आपका, cos 0 1 होता है, तो माइनस है, तो यहां से देखिए, यहां से माइनस और माइनस प्लस, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बस अभी काम करते हैं, यहां पर ये ब्रैकेट रख के भी क्या फायदा अब, है ना, ये आपका -1/4 था। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो -1/4 और ये +1/4 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, π²/2, बाहर में 1/2 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये π²/4 हो जाएगा, यही आपका आंसर है ना। बस सिंपल सा बात था, आपको बाई पार्ट पे सेट कर लेना था। एक चीज यहां पर देख लीजिए, हाँ इधर में बता देते हैं, देखिए यहां आपका 0, यहां π/2 और यहां फिर पाई, यहां 3π/2, फिर यहां 2π है ना, इस तरह से π/2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका 0, 2π, 4π, 6π, यानी इधर जो होता है वो आपका इवन पाई होता है, इवन पाई, और इधर आपका पाई हुआ ये 3π, इस तरह से इधर में जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो जो वैल्यू 0 का होगा वही वैल्यू 2π का होगा, वही 4π का होगा, और इधर में जो भी होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इधर में निगेटिव होगा। अब देखिए जो 0 का वो भी पाई का भी होगा, जो 2π का वो 3π का, मगर इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा। सेम इसी तरीके से जो वैल्यू π/2 का होगा वही वैल्यू 3π/2 का होगा, मगर ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव होगा। बस यही बात यहां पे आपको सेट कर लेना था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है, tan इनवर्स है ना। बाई पार्ट में आपको बताया गया था कि कुछ ऐसा फंक्शंस है जो आता अकेले है ना, बट उसको बाई पार्ट से ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे log x हो गया है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे tan इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, ये सब जो है इसको हम लोग बाई पार्ट से ही करते हैं। और कैसे करते हैं, 1 लेके करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। tan इनवर्स है तो बाई पार्ट से ही होगा ये, तो देखिए सबसे पहले इसको हम 1 tan इनवर्स x लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, tan इनवर्स x। अब आ जाइए, अब आइलेट के लिस्ट में 1 तो नहीं आता है ना, सिर्फ आता है tan इनवर्स फंक्शन है ना, तो वो मेरा जो आता है लिस्ट में वो फर्स्ट हो जाएगा, जो नहीं आता है वो सेकंड हो जाएगा। चलिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन यानी u हो गया, और ये आपका v यानी सेकंड फंक्शन हो गया, है ना। बस अब यहीं से अब आपको मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग बाहर करते हैं इंटीग्रेशन में सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय dx, फिर इंटीग्रेशन 1 dx और एक और एक्स्ट्रा dx, ये वाले इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए dx का 1 dx होगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये आपका x tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², और फिर dx का x और ये dx, है ना।
अब देखिए अब क्या हो गया, अब यहां पर जो इंटीग्रल आपका आ रहा है वो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको कैसे करें, देखिए इसका डेरिवेटिव ये है 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x यानी ये है, यानी इसको आपको t मानना पड़ेगा। तो चलिए जब t मानना है तो इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं, हम लोग इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वैल्यू यहां रख देंगे, क्या है आपका x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, यहां से आप पुट कर लीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा तो यहां से dt इज इक्वल टू 2x और dx हो जाएगा, है ना, dt बाई dx, नीचे में जगह नहीं हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो यहां से ये dt बाई 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा dt बाई 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आ जाइए देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स के जगह पे डी टी बाई 2 यानी 1/2 बाहर हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन देखिए x इंटू डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर किए तो ये डी टी, और नीचे क्या माने t, तो 1/t, और इसका क्या हो जाएगा log t, 1/2 log t क्या माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि इसका लिमिट अभी 0 से 1 है तो लिमिट चेंज कीजिए, यहाँ भी नहीं, हम लोग x में ही रख रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट में जब हम लोग पहुंचेंगे तब देखेंगे लिमिट रखेंगे, अभी फिलहाल हमको इसको इंटीग्रेट करना था, है ना। अब ये ऐसे फॉर्म पे आया जहां से इसको हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए क्या आया 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाइए फाइनली देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका जो इंटीग्रेशन है ये x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, इसका क्या इंटीग्रेशन आया 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस रख लीजिए, यहां से ये हो जाएगा आपका 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चलिए अब लिमिट का क्या करना है, तो लिमिट सेट कर दीजिए यहां पर, है ना, ये 0 से 1 था, है ना, 0 से 1 है। एक्चुअली होता क्या है कि देख रहे हैं कितना जगह हमको इंटीग्रेशन करना पड़ा है, हर जगह 0 0 से 1 0 से 1 0 से 1, आपको लिमिट ही तो रखना है ना, लास्ट में रख लेंगे। लिमिट रखते कब है, जब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद ही, है ना। तो चलिए अब इंटीग्रेशन आपका निकल चुका है, अब रख लीजिए लिमिट, है ना। तो देखिए अपर लिमिट रखते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा 1 इंटू ये आपका टेन इनवर्स 1 माइनस ये 1/2 लॉग, यहां से देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका अपर लिमिट हुआ, ठीक है ना, माइनस अब लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो जब यहां x तो इंटू में है तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 एंड log 1 बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना, x के जगह पर 0 रख लेंगे तो log 1 बचेगा, और log 1 का भी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। log 1 का भी जो वैल्यू होता है ये माइनस ये आपका 1/2, सॉरी देखिए क्या हो जाएगा जब 0 रखेंगे तो ये तो आपका ये माइनस यहाँ है, ये आपका 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2 log 1 हो जाएगा, 1/2 log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू भी 0 ही होता है। देखिए फाइनली जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा जगह बना लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है वो π/4 होता है, माइनस 1/2 log 1 प्लस 1, है ना, तो ये 1 माइनस ये 1/2 और log 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा log 2 माइनस ये 0 और log 1 का भी वैल्यू 0 होता है, तो यानी ये जो भी टर्म है ये आपका 0 हो गया, याद रखिएगा log 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया π/4 माइनस 1/2 log 2, है ना। तो इस तरह से tan इनवर्स का निकल के आया, आंसर याद रखिएगा क्या
π/4 - 1/2 log 2 किसका, जब आपका लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या है वो, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब यहां से हम x के जगह पर भी सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर जब इसका कुछ सिंपल सा रिजल्ट होता है तो हम क्यों यूज करने जाए। देखिए यहां से कि साइन इनवर्स ये जो 2x/1 + x² होता है, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है ना। फिर इसी तरह के से देख लीजिए कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x² होता है, तो ये भी आपका 2 tan इनवर्स x के बराबर ही होता है। और फिर अगर tan इनवर्स में है 2x/1 - x², तो वापस से ये 2 tan इनवर्स x के ही बराबर होता है। तो आ जाइए, यहां भी लिमिट आपका 0 से 1 है, और ये जो साइन इनवर्स है 2x/1 + x² कितना यूज कर ले, 2 tan इनवर्स x। ये आपका 2 tan इनवर्स x और ये dx, और ये 0 से 1। अभी देखें, क्या देखें कि 0 से 1 और tan इनवर्स x उसका वैल्यू कितना आया है, π/4 - 1/2 log 2, है ना। क्या आया है इसका वैल्यू, π/4 - 1/2 log 2 आया है ना। आप कर लीजिएगा, यहां से खुद से प्रोसीड कर लीजिए, ये खाली जगह हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और नीचे से ले लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ आपको खुद से कर लेना है आगे जो भी प्रोसेस है, ठीक है। कितना है यहाँ 2, और इसका क्या आया है π/4 - 1/2 log 2 आया है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो ये π/2 - log 2, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। π/2 - log 2, उसका कितना आया था, π/4 - 1/2, किसका, 0 से 1 tan इनवर्स x के लिए। तो यहाँ क्या है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो रिजल्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, π/4 था तो π/2 हो जाएगा, और ये log 2 हो जाएगा। अब देखिए 0 से पाई sin 2x tan इनवर्स sin x, है ना। बहुत लंबा सा दिख रहा है ये आपका sin 2x tan इनवर्स sin x dx, है ना। अब देखिए यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन में कौन है, sin x है, और बाहर में एक टर्म आपको दिख रहा है sin 2x, है ना। तो सबसे पहले जो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो रखते हैं। ये कितना होता है, 2 sin x cos x, है ना। और उसके बाद फिर यहां से ये tan इनवर्स sin x और फिर dx, है ना। अब देखिए, अब ऐसा करने के बाद क्या होने वाला है, साइन दिख रहा है ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos दिख रहा है ना। अभी इतना लंबा सा टर्म है साइन cos tan इनवर्स sin x, है ना। यहाँ से इतना आसानी से तो इंटीग्रेशन आएगा नहीं, है ना। क्या करें, अब एक काम करते हैं, जब एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जब हमको दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। ये आपका साइन एक्स है ना, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स है ना, फिर यहां से जो आपका डी टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब चलिए, जब सब्स्टिट्यूशन कर ही दिए, जब t मान ही लिए आप, तो ये जो वैल्यू अभी यहां पर दिख रहा है ये सब x के लिए है, तो इसको भी बदल ही डालिए, ठीक है। चलिए तो बदल देते हैं। जब आपका x का वैल्यू 0 होगा तो t आप साइन माने हैं, तो यहां से जो t का वैल्यू हो जाएगा वो साइन 0 हो जाएगा, एंड साइन 0 इज 0। अब देखिए, जब आपका when x इज इक्वल टू पाई, तो यहां से t का जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन पाई, एंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0। दोनों 0 हो गया। लगता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। एक काम करो, इसको पाई बाई 2 कर लेते हैं, है ना। 0 से
पाई/2 करो, है ना, दोनों लिमिट 0 हो गया, पाई/2 और यहाँ भी पाई/2, यानी साइन 90, है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, दोनों लिमिट 0 हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है ना, पाई/2, ठीक है, पाई/2 पर ही बनाते हैं, देखते हैं। अब आ जाओ, अब क्या हो गया, अब आ जाइए, तो देखिए यहां से ये आपका 0, ठीक है ना, और जब पाई/2 लिए तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब आ जाइए यहां से, देखिए साइन, साइन को t माने थे आप, है ना, cos x और dx के जगह पर dt। तो अब देखिए यहां से 2 को बाहर कर लीजिए, ठीक है, ये 2 बाहर कीजिए, ये साइन, साइन को आप क्या माने, यहां देखिए t माने हैं, तो ये t, है ना, उसके बाद फिर ये जो cos x और dx है, cos x और dx है, इसके जगह पर हम dt लिखेंगे, तो लास्ट में लिखना है। अब देखिए tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और ये फिर आपका t और cos x dx के जगह पे dt, है ना, तो ये आपका हुआ कि 2 इंटू 0 to 1 t इंटू tan इनवर्स t हो गया। फिर देखिए अब यहां पर क्या आ रहा है, दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट में आ रहा है, एक आ रहा है t कैसा फंक्शन होगा, अलजेब्रिक होगा, और tan इनवर्स t जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। क्या होने वाला है, सॉरी dx नहीं वहां पर, अब dx का क्या काम है यहां पे, है ना, अब तो यहां पे dt चलेगा। अब तो देख लीजिए उसमें tan इनवर्स जो हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और t जो हो जाएगा वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए जब ये डिसाइड कर चुके हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 तो अभी बाहर में सबसे मल्टीप्लाई है, लिमिट हटाते हैं बाद में लिखेंगे। चलिए tan इनवर्स मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो tan इनवर्स t बाहर, इंटीग्रेशन में t dt dt, है ना, ये आपका dt हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स t, और ये dt, फिर इंटीग्रेशन ये आपका t और dt, और एक और एक्स्ट्रा dt, है ना, ब्रैकेट उधर से क्लोज कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। चलिए फिर ये आपका 2, अब देखिए t का इंटीग्रेशन ये t² हो जाएगा, और tan इनवर्स बाहर में है, ठीक है ना, माइनस, फिर ये आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये 1/1 प्लस t² हो जाएगा, और फिर t का यहाँ से t²/2, और ये फिर लास्ट में dt, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक काम करते हैं, यहाँ 1/2, अब बाई में 2 दिख रहा है, बाहर निकालिए, 2 बाहर में वेट कर रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ से t²/2, और ये tan इनवर्स माइनस, अब यहाँ जो बच रहा है आपका इंटीग्रेशन t²/1 प्लस t², अब इसी का कुछ अलग से करना पड़ेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये t²/1 प्लस t², और ये dt, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या करेंगे, चलिए इसका काम हो चुका है, लिमिट याद रखिएगा, लिमिट जो है आपका 0 से 1 है, यहां स्लाइटली थोड़ा मिस्टेक था आपका, वो लिमिट पाई नहीं, पाई/2 लेके चलिए उसको, ठीक है। अब आ जाइए, तो क्या हो गया आपके पास इंटीग्रेशन, अभी तो ये t²/2 और tan इनवर्स t है ना, tan इनवर्स t है, ठीक है ना, माइनस, अब आ जाइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/1 प्लस t² का, तो एक काम करते हैं, नीचे में 1 प्लस t² है, तो 1 प्लस t² और -1 कर देते हैं, और यहाँ भी 1 प्लस t², इसको ऐसा ही करते हैं, है ना, ये आपका dt, है ना, क्या करेंगे 1 प्लस और -1 कर लेंगे, ऐसा करने से अभी ऐसे फॉर्म पे आया जहां से इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो t²/2, 2 नहीं है, 2 तो यहाँ 1/2 और 1/2 बाहर किए थे, तो ये 2 तो खत्म हो गया था, 2 नहीं, ठीक है, 2 नहीं है। देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका t² tan इनवर्स t,
है ना, tan इनवर्स t माइनस, अब आ जाइए यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देख लिख ही देते, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है। अब आ जाइए टी स्क्वायर और यहाँ से tan इनवर्स ऑफ t माइनस, देखिए यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और इधर से dt आएगा, तो dt यहाँ आएगा, तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t माइनस माइनस प्लस, अब देखिए इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t, है ना। अब आ जाइए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट देखिए क्या है, 0 से 1 है, 0 से 1, ये जो बाहर में 2 था, देखिए 2, एक यहाँ से ये जो 2 है और ये जो 2 है, यहाँ से 1/2 और 1/2 बाहर किए तो वो कैंसिल हो गया था, याद रखिएगा। अब आ जाइए 0 से 1, अब चलिए अपर लिमिट रखते हैं हम, यहाँ से 1 रखते हैं, तो 1 इंटू ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस 1 और ये फिर आपका ये tan इनवर्स 1, ये अपर लिमिट हुआ, माइनस 0, 0 जो आपका लोअर लिमिट है, रखिए यहाँ टी स्क्वायर इंटू में है 0, ये भी 0 और tan इनवर्स 0 बच रहा है, यानी 0 माइनस 0 और प्लस tan इनवर्स 0, यानी ये सब 0 हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए tan इनवर्स 1 π/4 माइनस 1 और tan इनवर्स 1 आपका π/4, π/4 प्लस π/4 2π/4 यानी π/2 एंड माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। क्या करना था, बस यहाँ से सबसे पहले sin 2x को ओपन करना था, sin 2x को 2 sin x cos x लिखते, फिर यहाँ tan इनवर्स साइन दिख रहा है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन में था, t मानने के बाद आपको ऐसा फॉर्म मिला, t इंटू tan इनवर्स t का, जो क्या है प्रोडक्ट में है तो बाई पार्ट लगा दिए, है ना। तो इस तरह से इसका ये आंसर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये भी आसान सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर x इंटू ई एक्स है प्लस साइन π/4x, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन पे सेट कीजिए, dx और प्लस फिर इंटीग्रेशन ये 0 से 1 और ये साइन π/4x और ये dx। अब यहाँ क्या है, बाई पार्ट है, x इंटू ई एक्स और ये तो सिंपल सा आपका साइन x है ना। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x है ना, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल यानी अलजेब्रिक होगा पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में जाता है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा यानी u जो होगा आपका x हो जाएगा और v जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, साइन x ई एक्स हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, इंटीग्रेशन में सेकेंड, लिमिट बाद में रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, ये dx फिर ये dx और यहाँ ब्रैकेट प्लस साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉस x है ना, माइनस कॉस π/4 इंटू एक्स और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में जाता है, याद रखिएगा इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से x ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और ये डी एक्स माइनस ये जो हो जाएगा 4/π और ये cos π/4 इंटू एक्स। एक और बच रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ पर देख लीजिए, ये x ई एक्स माइनस ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा और ये माइनस 4/π और ये cos π/4 x। अब देख लीजिए जो इसका लिमिट है वो रख दीजिए, है ना। क्या है लिमिट, 0 से 1 है ना,
क्या है, थोड़ा टर्म्स का यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, इसलिए लिमिट हम लोग बाद में रख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अब रखिए लिमिट। यहाँ से देखिए क्या होता है, पहले अपर लिमिट डालिए तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ ई का पावर 1 माइनस फिर ई का पावर 1, यही होगा ना, माइनस माइनस आपका 4/पाई, यहाँ 1 रखेंगे तो cos π/4 होगा, ये cos π/4। चलिए ये अपर लिमिट आपका हो गया, माइनस अब हम यहाँ लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, x इंटू में है इसलिए, माइनस यहाँ से e का पावर 0, ठीक है, माइनस ये आपका 4 और फिर यहाँ से ये cos π/4 इंटू 0 यानी cos 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए e का पावर 1 e होगा, फिर e का पावर 1 e, तो यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, देखिए ये -4 है ना, और देखिए cos π/4 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब यहाँ आइए, ये तो 0 है, e का पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये आपका +1 एंड माइनस यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, cos 0 आपका 1 होता है, यानी यहाँ पर 4 सिर्फ बचेगा, ये 4 अब 1 से इंटू होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 4 यहाँ से भी 4 1/√2 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम 4 अगर कॉमन कर ले तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से -1/√2 और +1, तो ये 4/π एलसीएम ले लीजिए √2, तो ये √2 माइनस 1 और ये +1, यही आंसर छोड़िए, है ना, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अभी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से √2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 4 को, तो 2√2 टाइम्स वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2√2 फिर √2 -1 कर लीजिएगा, ठीक है ना, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है f(x) जो है आपका इक्वल है 0 to x t sin t dt के, तो f' निकालना है, यानी सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बस यही मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए क्या है, f(x) जो है उसका लिमिट आपका 0 से x है, और ये क्या है, t sin t और ये dt। ठीक है, चलिए t sin t, अब यहां पर 0 जो और x जो गिवन है, याद रखिएगा ये t का वैल्यू है, ये t का वैल्यू है। चलिए t इंटू साइन टी दिख रहा है ना, तो t इंटू साइन टी मतलब प्रोडक्ट में है ना, t कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, साइन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, बस हाईलाइट लगाइए यहां से, ये अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। चलिए पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, और ये dt और एक और एक्स्ट्रा dt डाल लीजिए यहाँ के लिए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से, ये t इसका माइनस cos t हो जाएगा, माइनस dt/dt ये 1 हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये प्लस। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos t और ये बचा हुआ जो dt है अब यूज हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ये माइनस t cos t और cos का क्या हो जाएगा, sin t। अब देख लीजिए जो लिमिट है वो रख लीजिए, लिमिट कहाँ है, 0 से x है, 0 to x है। ठीक है, अब आ जाइए अपर लिमिट डालते हैं, क्या है अपर लिमिट आपका, x है, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये x इंटू कॉस x हो जाएगा, जहां जहां t है वहां वहां आप x रख दीजिए, प्लस ये आपका साइन x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अपर लिमिट हुआ, माइनस जो आपका लोअर लिमिट है रखिए 0, तो t 0 होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा,
ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो और प्लस साइन जीरो, टी की जगह पर जीरो रखा है, साइन जीरो इज जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया। फाइनली आपके पास जो एफ एक्स आ रहा है, ये जो एफ एक्स है वो कितना आया देखिए, माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, है ना, यही है। तो ये आपका जो इंटीग्रल था, जो लिमिट गिवन था, उसके हिसाब से ये आपका एफ एक्स आ चुका है। अब क्या बोल रहा है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए, डैश मतलब अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो चलिए, जब इंटीग्रेशन एंड कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करने में क्या दिक्कत है, एक्स के दो देख रहे हैं, एक्स का फंक्शन है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहां से माइनस को बाहर करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ये इनटू में है ना, एक्स इंटू कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक को बाहर एक को अंदर, ऐसे ही करना है यहाँ। तो चलिए यहां से x को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाई डी एक्स, अब प्लस cos x को बाहर करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स, और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, है ना, जो वर्किंग रूल है, पहले प्लस में है, प्लस पे सेट कर दिए, और साथ साथ इनटू में था तो प्रोडक्ट रूल लगा दिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक को बाहर रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन में डाल चुके हैं उसको बाहर कीजिए, जो बाहर था उसको अब आ जाइए। देखिए यहां से क्या है, माइनस इंटू करते जाइए, एक्स है ना, कॉस का माइनस साइन होगा। चलिए पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, एक्स और ये माइनस कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये आपका यहां से माइनस एक्स सेट साइन एक्स, ठीक है, प्लस cos x बाहर में है और ये dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो माइनस है याद रखिएगा इतना ही दूर के लिए है, और प्लस साइन का क्या हो जाएगा, cos x। चलिए अब माइनस से इनटू कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, और ये माइनस cos x और प्लस cos x, लो कैंसिल, क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स। यही आपका एफ डैश निकल के आया है ना, आपसे एफ डैश पूछा था, यही आपका एफ डैश आया है, ठीक है, क्या आया, x इंटू साइन एक्स, है ना। करना क्या था, आपको पहले बाई पार्ट पे इंटीग्रेट कर लेना था, और फिर जब डिफरेंशिएशन करना था तो डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं कि ये एफ डैश आपको मिल चुका है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब आ जाइए, e का पावर x बाई एक्स 1 प्लस, हाँ अब यहां से जो फॉर्म आपको आ रहा है वो ये फॉर्म है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हम लोग देखे थे कि ex हो और कोई फंक्शन और प्लस में इसका डेरिवेटिव आपको गिवन हो, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ex, और ये आपका fx प्लस c होता है, ex और fx प्लस c होता है, ठीक है, बस इसी पे है ना, क्या है, बाहर में ex और फिर अंदर में fx प्लस f डैश x, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ex fx होगा प्लस c fx, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी है, देखिए ये आपका 1 से e है, अब एक काम करते हैं, ex को बाहर रखते हैं, हमको ex को सेपरेट रखना है, ठीक है, ये 1 प्लस ये 1 बाई एक्स से अंदर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ 1 बाई एक्स हो जाएगा, और ये 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log x, है ना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ ये log है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, यानी ये 1 से e x, ये आपका f डैश x है और ये आपका क्या है, fx है। जैसे ही ये फॉर्म मिलता है तो मेरा जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ex fx, है ना, क्या हो जाता है, ex और fx, है ना। अब प्लस c हम लोग यहाँ ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 से e, है ना। अब आ जाइए, ये आपका ex fx, fx क्या डिसाइड हुआ आपका,
log x, है ना, log x का डिफरेंशिएशन होता है ना। तो ये log x जो हुआ आपका fx हुआ, और ये 1/x जो हुआ f डैश हुआ, ठीक है। और इसका जो लिमिट है 1 से e रख दीजिए। चलिए अब देखते हैं अपर लिमिट, डालिए लिमिट, यहां से क्या हो जाएगा, अपर लिमिट डालते हैं तो यहां से e के पावर में e हो जाएगा, e के पावर में e और log e, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो e के पावर में 1 और ये log 1। अब देखिए ये e का पावर e, log e का वैल्यू 1 हो जाता है, log e याद रखिएगा, बेस में e और log e रहे तो ये 1 है, तो अभी यहां पर बेस में आपका e ही है ना। तो कितना हो जाएगा ये e का पावर e और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस e, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 0, है ना। तो यहां से ये e का पावर e माइनस 0 इंटू ई 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ आपके पास यही बचने वाला है, ठीक है ना, e टू द पावर e, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यही है, बाई पार्ट से हम लोग देख रहे हैं आज का जो लेक्चर है वो इवेल्युएशन है ना, बाई पार्ट्स है ना, एंड पार्शियल फ्रैक्शन है। तो अभी हम लोग आगे पार्शियल फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी उसी फॉर्म पे है, ex और fx नहीं दिख रहा है, f डैश x नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं, है ना। देखिए ये 0 से π/2 ex, हम आपको बताएं कि जैसे ही ये टर्म दिखे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बाई पार्ट के लेक्चर 3 में खूब किए हैं वहां पर, है ना। अगर डिफिनिट इंटीग्रल से पहले अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लीजिए वहां से, है ना, बहुत ही डिटेल में वहां पर हम पढ़ाए हैं ये सब चीज। अब आ जाइए, ऐसा कर लेने के बाद अब देखिए अब यहां से क्या करें, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, 1 प्लस कॉस एक्स कुछ इस तरह का रिजल्ट देता है ना, क्या 2 कॉस स्क्वायर x/2, अगर यही साइन रहता 1 माइनस कॉस एक्स रहता तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसा रिजल्ट देता है। और फिर ये जो साइन x है ना, ये साइन x जो होता है वो आपका 2 साइन x/2 और कॉस x/2 होता है ना। सबको हम हाफ एंगल में चेंज कर लिए, बस वही फॉर्मूला आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। देखिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 बाई में फिर आपका ये 2 कॉस स्क्वायर x/2 एंड ये x, है ना। अब देखिए यहां से क्या क्या आपका कैंसिल होने वाला है, ये स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया 0 से π/2, है ना। ये ex, ये 1/2 एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर x/2 माइनस साइन बाई कॉस इज tan, है ना, tan x/2 x/2 एंड tan का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर x होगा ही, बट हाँ यहां माइनस ना होके ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। क्वेश्चन लिखने में हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, है ना, प्लस होगा यहां, ठीक है। अब देखिए हाँ, अगर ये आपका कॉट आता तो माइनस चलता, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, तो इधर कॉसेक स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, है ना, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, x का कोफिशिएंट 1/2 भी इनटू में है, मतलब ये आपका fx और ये
एफ डैश एक्स हुआ, है ना। तो जब एफ डैश एक्स हुआ तो यहां से जो रिजल्ट आपका मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स, है ना। और इसका लिमिट क्या है, 0 से π/2 है, 0 से π/2। देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये ई एक्स एंड एफ एक्स इज tan x/2, याद रखिए कितना है, tan x/2। ये tan, इसमें बस यही है, आपको यही आइडेंटिफाई करने आ जाना चाहिए कि कौन मेरा एफ एक्स है एंड कौन एफ डैश एक्स है। बात खत्म है इस फॉर्म पे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए, देखिए क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। तो आइए यहां से अपर लिमिट रखते हैं π/2, तो e के पावर में ये x है तो π/2 हो जाएगा। tan, ठीक है, x के जगह पर हम π/2 रखते हैं और बाई में 2 है तो ये π/4 हो जाएगा। अपर लिमिट डाल दिए, माइनस लोअर लिमिट आपका 0 है तो 0 हो जाएगा, और tan 0, ये tan 0 इज 0, तो यहां से e के पावर में π/2 tan π/4 1 होता है, tan 0 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, यानी e के पावर में π/2 ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। यहां थोड़ा मिस्टेक था, ये प्लस होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, फिर उसी फॉर्म पे है ना। बट यहां पर थोड़ा सा आपको एक परेशानी है, क्या है, देखिए ये 1 2 3 है, ये e टू दी पावर 2x ऐसा लिख लीजिए, ये 1/x और ये -1/2x² और ये dx, है ना। परेशानी क्या है कि यहां 2x गिवन है ना, क्या गिवन है, 2x। अगर इसको t मानते हैं, 2x को अगर आप t मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी कुछ डिस्टरबेंस है और यहां तो है ही। अब चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² ऐसा होता है, जो कि ऐसा कुछ झलक यहां पे दिख रहा है ना। बस यहां 2 है, यही डिस्टर्ब कर रहा है ना, और यहां भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखिए यहां से आप इसको इस तरह से सेट कीजिए, क्या है 1 2 3, यहां e टू दी पावर 2x है ना, ये आपका 1/x है ना, ये माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, यहां 2 डाल के और यहां आप 4x² ऐसा कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां भी 2x चाहिए था, यहां भी 2x चाहिए था हमको, क्योंकि अभी हम आगे 2x को t मानने वाले हैं, तो अब ये भी तो सेट हो चुका है। यहां पर परेशानी हो रहा है ना, यहां भी अगर 2x होता तब जाके कुछ फॉर्म सेट होता, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर में भी 2 लगा लीजिए, ठीक है, यहां भी 2 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर कर सकते हैं तो देखिए दोनों में आपको 2 दिख रहा है, 2 को बाहर निकालिए, ये 1 2 3 e टू दी पावर, ये आपका 2x और ये क्या हो जाएगा 1/2x और माइनस यहां से 1/2x का स्क्वायर, है ना, और ये dx, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब यहां से आप पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 2x, क्योंकि मेरा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, e टू दी पावर x एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, है ना, e टू दी पावर x होता है, तो अगर t में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, e का पावर t, एफ टी और एफ डैश t, यहां पर ई टी चाहिए हमको, वहां 2x दिख रहा था, है ना। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही t पुट करेंगे यहां से, तो ये इसका डिफरेंशिएशन dt/dx कितना बच जाएगा 2, तो यहां से dt/2 ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, जब dx t मान चुके हैं तो अब लिमिट भी चेंज कीजिए, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आपका किसका है, x के लिए है, किसके लिए है,
x के लिए, तो अब लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखिए जब आपका x का वैल्यू कहाँ है, 1 से 3 है, x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू 2 होगा, 2x है। t क्या है आपका, 2x है, तो t का वैल्यू 2 होगा। देखिए जब x का वैल्यू 3 होगा तो t का वैल्यू 6 होगा, है ना। 2x कर लेंगे तो वो 6 हो जाएगा। बस अब आ जाइए अपना जो इंटीग्रेशन है, देखिए यहां 2 बाहर में है, ठीक है। इंटीग्रेशन जब 1 रखे तो 2 मिला, जब 3 रखे तो 6, ठीक है। 3 रखे तो t का वैल्यू 6 हुआ। यहां से e का पावर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2x है तो ये 1/t हो जाएगा, और यहां माइनस है और 1/2x², ऐसा लिख सकते हैं, प्लस और माइनस 1/t², और ये फिर dt, है ना। देखिए क्या हुआ, 1/2 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो -1/t² होता है ना। ये फॉर्मूला पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 1/x⁴n करेंगे तो ये -n/x का पावर n+1 होता है। तो यहाँ पावर 1 है आपका, है ना, तो 1 होगा तो -1 बाई नीचे में पावर 1 ऐड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां से ये आपका fx हुआ और ये -1/t² जो है वो f' हुआ, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, हाँ एक चीज और, dx जो था वो dt/2 था, ये आपका dt/2 था, ठीक है ना। अब ये 2 को बाहर निकालिए, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए, तो यहां से जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, et और 1/t, लिमिट जो है वो 2 to 6 है। बस अपर लिमिट डालिए, तो e के पावर में 6, बाई में t है तो 6 माइनस लोअर लिमिट डालिए तो e के पावर में 2 और नीचे में 2, है ना। अब उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, e² यहां से कॉमन आ जाएगा, बस इतना पर भी छोड़ सकते हैं, है ना। यहां से e²/2 आप कॉमन कर सकते हैं तो यहां आपका बच जाएगा। चलिए कर ही देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए वहां से आपको e²/2 अगर कॉमन करना है तो यहां से हो जाएगा ये e का पावर 4/3 और -1, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। आप वहां भी छोड़ दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें यही पहचान करना है कि e⁴x बाहर में हो और fx हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव गिवन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। सबसे पहले जो इंटीग्रल आपको गिवन है उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व करेंगे, सेट करेंगे, वहां से फिर कुछ वैल्यूज हम लोग निकालेंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब आ जाइए, अब पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी 3 लेक्चर हम लिए हैं, ठीक है ना, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और वहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है ना। अब आपके पास जो फैक्टर्स है वो किस तरह का फैक्टर्स है, अगर फैक्टर्स है ना जैसे इस तरह का है ना, यहाँ x+1 और x+2, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर ना समझ में आए कि यहाँ पे क्या हुआ है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी वीडियोज़ है ना, उसमें जो लेक्चर 1 है उसमें यही बताया गया है कि पार्शियल फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं, है ना। आ जाइए, अभी यहां पर जो फैक्टर्स दिख रहा है x+1 और x+2, ये कैसा फैक्टर है, लीनियर है एंड नॉन रिपीटिंग है। कैसा फैक्टर है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। तो जब ऐसा है तो इसका सबसे पहले हम यहां से इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखने वाले हैं, ये x+1 और ये x+2, है ना। बस क्या करना है, जो भी इंटीग्रेशन किए हैं बस उसी में हमको लिमिट डाल देना है। तो ये अब एक अलग टॉपिक है इसलिए यहाँ लिया जा रहा है। चलिए ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, a/, यहाँ से x+1 और ये b/x+2, ऐसा लिख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन।
उसके बाद यहाँ से एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 और ये x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और इधर में क्या है आपका x बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या होगा देखिए फिर, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a निकालने के लिए क्या कीजिएगा, b को 0 कर देंगे, b निकालने के लिए a को 0 कर देंगे, बस। अब देखिए एक बार आप यहां से पुट कर दीजिए, x का वैल्यू देख रहे हैं x प्लस 1 है तो -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर आप यहां देख रहे हैं x प्लस 2 है तो यहां से x का वैल्यू आप -2 पुट कर दिए तो -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जब x का वैल्यू यहां -1 रखेंगे तो ये -1 इज इक्वल टू यहां से a -1 प्लस 2 और यहां -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपका b 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से a का वैल्यू जो -2 प्लस 1 1 होगा तो a का वैल्यू यहां से -1 हो जाएगा। अब आ जाइए -2 है ना, तो x की जगह पे हम यहाँ -2 रख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, यानी a वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये b -2 प्लस 1 -1। अब देखिए तो यहाँ से माइनस से माइनस चला जाएगा, यहाँ से b का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 निकल के आया। बस अब हम लोग क्या किए थे, ये जो इंटीग्रल गिवन था है ना, इसके जगह पर हम लोग किसको, इसी के जगह पर नहीं ये लिखे हैं है ना। तो अब जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो अब हम लोग ये जो पार्शियल फ्रैक्शन लिखे हैं इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो आ जाइए ये 1 से 2 है ना, पार्शियल फ्रैक्शन भी लिखने का यही मकसद है कि जो आपको इंटीग्रल गिवन है वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए है ना। तो 1 से 2 आ जाइए, a का वैल्यू -1 है तो चलिए ये -1 ये 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2, तो b कितना है आपका 2 आया है ना। तो एक काम करते हैं, चलिए अलग अलग ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी 1/2 और b का वैल्यू 2 आया है, ये 1 बाई एक्स प्लस 2 और ये dx और यहाँ भी dx। ऐसा करते हैं, पहले एक बार अच्छे से लिख दीजिए, उसके बाद फिर क्या है, ये आपका a का वैल्यू -1 बाई एक्स प्लस 1 है, प्लस b का वैल्यू 2 आया है, ये x प्लस 2 और ये dx और ये 1 से 2 है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ माइनस से बाहर, अब 1 बाई एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 और 1 बाई एक्स प्लस 2 का क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसका जो लिमिट है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस ये लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2 और 1 बाई इंटीग्रेशन ये यहाँ भी आएगा आपका, तो यहाँ जब आ जाएगा तो ये लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा है ना। और इसका जो लिमिट है वो डाल दीजिए, कहाँ से 1 से 2, बस इंटीग्रेशन आ चुका है। अब लिमिट रख दीजिए, तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं, तो माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट डालते हैं 2, तो ये माइनस लॉग 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी लॉग 4। ठीक है ना, ये अपर लिमिट डाल दिए, माइनस अब लोअर लिमिट डालते हैं 1 डालिए, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा माइनस ये आपका लॉग 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3, ये लॉग 3 हो जाएगा। बस अब आ जाइए, यहाँ आपका log 3 दिख रहा है, log 3 log 2, यहाँ log 4 है। एक चीज़ याद रखिएगा, log 4 को है ना आप ऐसा लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर और ये 2 इंटू में आ जाएगा 2 log 2, ऐसा लिख सकते हैं। log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
2 log 2। तो देखिए यहाँ से माइनस log 3 और log 4 को 2 log 2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 log 2 माइनस माइनस प्लस ये आपका log 2 और ये माइनस प्लस माइनस 2 log 3। बस सब आपका log 2 और log 3 में आ चुका है। अब एक जगह लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 4 log 2 प्लस log 2 कितना हो जाएगा 5 log 2 माइनस log 3 और माइनस 2 log 3 तो माइनस 3 log 3 है ना। इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और इसको छोटा कर ले तो एक काम कीजिए, इसको ये पावर है ना 5 इंटू में है, इसको पावर में लेके जा सकते हैं 2 का पावर 5 और यहाँ से 3 को भी पावर में लेके जा सकते हैं। अब आ जाइए log a माइनस log b तो log a बाई b हो जाएगा। तो यहाँ से log 2 का पावर 5 2 का पावर 5 है ना, एक काम करते हैं उसको 32 लिख लेते हैं, ये 32 हो जाएगा और ये 3 का पावर 3 27। ये आपका आंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। log a माइनस log b जो होगा log a बाई b होगा, यानी a ये हुआ b ये हुआ, है ना। अब 2 का पावर 5 32 होता है और 3 आपका 27 होता है, तो log 32 बाई 27 हुआ। तो इस तरह से हम लोग बस क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, जो रिजल्ट आया बस उसमें जो लिमिट है पुट कर देना है x के जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये cos थीटा साइन थीटा डे थीटा है ना। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, यहाँ भी ये तो है पार्शियल फ्रैक्शन में, मगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, जैसे ही आप यहाँ से t, अब देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिए हुआ है, यहाँ दो जगह आपको साइन देखना है ना, तो t मानिए आप साइन, उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। तो चलिए यहाँ से पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा dt, थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर दीजिए cos थीटा, है ना। तो यहाँ से dt जो हो जाएगा cos थीटा एंड d थीटा, तो cos थीटा d थीटा कितना के बराबर हो गया dt। अब आ जाइए, अब सब्स्टिट्यूशन किए ना, ये जो वैल्यू है अभी ये किसका है थीटा के लिए है। चलिए चेंज कीजिए यहाँ से कि जब आपका थीटा का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू भी साइन 0 0 हो जाएगा, है ना। लिख देते हैं साइन 0, लिख लीजिए साइन 0 कितना हो जाएगा 0। जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो t का जो वैल्यू होगा वो साइन पाई बाई 2 मतलब 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1। अब आ जाइए देखते हैं, लिख लेते हैं क्या है। देखिए अब आपका जो इंटीग्रल है जो 0 रखे, जब थीटा का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 तो t का वैल्यू 1 हुआ। cos थीटा d थीटा आपके dt के बराबर हो गया और ये 1 प्लस साइन t यानी 1 प्लस t और ये 2 प्लस t हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्म जो आया है ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म है ना। और यहाँ पर जो फैक्टर्स है कैसा फैक्टर्स है, देखिए लीनियर है क्योंकि t पे पावर 1 दिख रहा है, अभी जो पीछे जो क्वेश्चन किए है ना, लीनियर है और कैसा है फैक्टर्स नॉन रिपीटिंग है। तो बस लीनियर और नॉन रिपीटिंग के लिए हम लोग लिख लेते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखिए, क्या है 1, यहाँ पर dt है तो 1 ले लीजिए, 1 प्लस t और ये 2 प्लस t, क्या हो जाएगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन a बाई 1 प्लस टी और प्लस b बाई 2 प्लस टी। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये 1 प्लस टी एंड ये 2 प्लस टी, ये a इंटू 2 प्लस टी और प्लस b इंटू 1 प्लस टी, है ना। क्या होगा फिर देख लीजिए 1 बाई 1 प्लस टी एंड ये 2 प्लस टी, सॉरी 2 प्लस टी हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहां से ये
और ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है ना। कितना बच गया 1 और a इंटू ये 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। ए एंड बी आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है ना। क्या करेंगे, एक बार b को 0 कर दीजिए। b 0 कब होगा, जब t का वैल्यू हम -1 रख देंगे। फिर a कब 0 होगा, जब यहाँ से t का वैल्यू हम -2 रख देंगे, है ना। तो -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 - 1 यानी 1, यानी a का वैल्यू यहाँ से 1 हो गया। नेक्स्ट, t का वैल्यू अब -2 रखिए। तो -2 रखेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो a 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका इधर में इक्वल के इस साइड में 1 है, तो ये आपका 1 इज इक्वल टू a तो 0 हुआ प्लस 1 माइनस t के जगह पे -2 रखिएगा, तो 1 - 2 -1, यानी b का वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा। चलिए, ये हो चुका है आपका। अब लिमिट 0 से 1 है, तो ये फाइनली जो आपका इंटीग्रल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 1। अब इसके जगह पर हम ये जो पार्शियल फ्रैक्शन लिखे थे उसको यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, ये 1/a का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1/1 प्लस t, b का वैल्यू -1, यहाँ -1 रखेंगे तो -1/2 प्लस t और ये dt, है ना। अब आ जाइए, अब देखिए 1/t का आपका log t होता है, तो 1 + t भी है तो उसका भी log t ही होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका log 1 + t एंड माइनस फिर ये आपका log 2 + t हो जाएगा, है ना। log 2 + t हो जाएगा, और ये जो लिमिट है आपका 0 से 1 है, 0 to 1, ठीक है। अब आपको मालूम है कि log a - log b क्या होता है, log a/b होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा log 1 + t/2 + t, है ना। लिमिट क्या है देख लीजिए, 0 और 1 है, 0 से 1, ठीक है। चलिए डाल दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये log, है ना, अपर लिमिट रखते हैं तो ये 1 + 1 और ये 2 + 1, है ना, माइनस आप यहाँ से लोअर लिमिट डाल दीजिए, है ना। 0 रखेंगे तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 0, यानी 1/2, 1/2। तो क्या हो गया यहाँ से देखिए, ये log 2/3 माइनस log 1/2, फिर log a माइनस log b आ रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से इसको log a/b कर लीजिए। ये आपका log a, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2/3/1/2, यहाँ से ये फिर हो जाएगा log 2 ऊपर जाएगा, ये 4/3, यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन आपका थीटा में था, ठीक है। जब थीटा में था तो अभी यहाँ से हम t सब्स्टिट्यूट किए तो किस फॉर्म पे आ गया, ये 1/1 + t, फिर यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन लिखे। अब थीटा में जब था तो लिमिट 0 से π/2 था, जब हम सब्स्टिट्यूट किए तो लिमिट भी चेंज कर लिए, यानी अब जो क्वेश्चन मेरा थीटा में था उसको हम t में बदल के लेके आ गए, ठीक है ना। तो पहले क्या करना पड़ा आपको, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के बाद आपको ये वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेना पड़ा, है ना। तो इस तरह से आज का लेक्चर अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे आपका कंप्लीट हुआ। आज का जो लेक्चर था वो किस पे था आपका, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग बाय पार्ट एंड पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम बाय पार्ट पर भी लिए, कुछ क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन पर भी था, है ना। ये सब ऑलरेडी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके हैं। बस क्या है, एक यहाँ पर फिर से मान के चलिए कि ये रिवीजन है। बस लास्ट में करना क्या है, जो लिमिट है वो हमको पुट कर देना है, अपर और
जो आपका लोअर लिमिट गिवन है वो डाल देना होता है, बस यही है ना। यहाँ पर एक डिफिनिट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, बस यही है आपका। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अभी हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल समझे कि डेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, उसके बाद फिर अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, और वो जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इससे कहीं इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।